अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। छुट्टियां कैसे गुजर रही हैं? चलें जी, आजकल तो धूप भी निकल रही है तो धूप में बैठ के भी पढ़ा जा सकता है। आपने पढ़ना नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि छुट्टियों के फ़ौरन बाद आपके फ़ाइनल एग्ज़ाम्स हैं। तो फ़ाइनल एग्ज़ाम्स की तैयारी करना मत भूलें, अपना बेस्ट दें ताकि फ़ाइनल एग्ज़ाम्स अच्छे हो सके। साइंस के हम जो है 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा तीसरा चैप्टर जो है स्टार्ट होना है। तो स्टार्ट करते हैं। दुआ पढ़ लेते हैं पहले। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर नंबर 3 फ्लावर्स एंड सीड्स, पेज नंबर 48 से लेके पेज नंबर 64 तक होगा। हमने इसका ओवरव्यू लेना है और उसके बाद इसी तरह आपको टेस्ट दिया जाएगा। आपने अच्छे से सबक जो है समझने के बाद आपने टेस्ट फिल करना है और पोर्टल पे अपलोड कर देना है अपना नाम, सेक्शन, आईडी वगैरह लिख के। काइंडली पेज की क्लियर अपराइट फ़ोटो अपलोड किया करें ताकि आपका टेस्ट अच्छे से चेक हो जाए। हाफ पेज की या ब्लर या उल्टी साइड से मत भेजा करें। स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 49 पे है फ्लावर। ये वाला जो चैप्टर है ये फ्लावर्स के बारे में है। आज हम फ्लावर्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावर्स क्यों इंपॉर्टेंट हैं, वो किस लिए हैं, उनका क्या मकसद है। अगर हम कभी बाग में जाएँ तो हमें फ्लावर्स नज़र आते हैं। फ्लावर्स जो हैं वो ना सिर्फ इंसानों को बल्कि इंसेक्ट वगैरह को भी अट्रैक्ट करते हैं। फ्लावर्स में ही सीड होते हैं जिनकी वजह से जो है प्लांट आगे रिप्रोड्यूस होता है। अब फ्लावर के जो हैं वो 4 हिस्से हैं: सेपल, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। सेपल जो है वो ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर का। पेटल जो है वो उनकी पत्तियाँ ब्राइट कलरफुल जो होती हैं। अब ये अट्रैक्ट करती हैं बटरफ्लाइज को और इंसेक्ट वगैरह को, वो आकर उन पर बैठती हैं और फिर उनके साथ जो है पोलन लग जाते हैं और फिर वो जो है नेक्स्ट पोलिनेशन में हेल्पफुल होते हैं। स्टेमन जो है ये मेल पार्ट ऑफ फ्लावर है, जबकि पिस्टल जो है ये फीमेल पार्ट ऑफ फ्लावर है। ये 3 हिस्सों में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी में। उसके बाद जो है पेज नंबर 50 और 51 पे यहाँ पे जो है आपको स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर दिखाया गया। यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं हर चीज़, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, एंथर, फिलामेंट, पेटल वगैरह। नीचे आपने जो है अरेंज करना है प्लांट को जो है सीक्वेंस में, कि प्लांट जो है वो किस किस तरह से होता है। पहले सीड आएगा, फिर रूट, स्टेम, इस तरह। नीचे राइट डाउन द फंक्शन ऑफ गिवन पार्ट ऑफ फ्लावर। आपने नीचे जो पार्ट दिए गए हैं फ्लावर के, उनके फंक्शन लिखने हैं। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो यही है, राइट द फंक्शन ऑफ गिवन पार्ट ऑफ फ्लावर। जो आपको पार्ट दिए गए हैं फ्लावर के, उनके आपने फंक्शन लिखने। पोलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड पोलिनेशन। पोलिनेशन की 2 टाइप्स होती हैं, सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन। इन सेल्फ पोलिनेशन द पोलन ऑफ फ्लावर fall onto the stigma of same flower or an other flower of the same plant। उसी प्लांट पे होती है, एक ही प्लांट पे ये जो है पोलिनेशन होती है। या तो पोलन जो है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिर जाता है या उसी प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर पर गिर जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। क्रॉस पोलिनेशन में क्या होता है कि पोलन ऑफ अ फ्लावर फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ एन अदर फ्लावर ऑफ एन अदर प्लांट, किसी दूसरे प्लांट पर जाकर उसने गिरना होता है। क्रॉस पोलिनेशन इज डन थ्रू विंड और इंसेक्ट, और ये जो है या तो इंसेक्ट्स के ज़रिए से होती है या फिर हवा के ज़रिए से होती है। मीन्स ऑफ पोलिनेशन, पोलिनेशन किस किस तरीके से हो सकती है। पोलिनेशन बाय इंसेक्ट, जब भी इंसेक्ट आते हैं कलरफुल फ्लावर को देख के उन पर बैठते हैं तो अपने साथ पोलन्स अटैच कर लेते हैं, उनके साथ पोलन अटैच हो जाते हैं। जब वो किसी दूसरे फ्लावर पे जाके या प्लांट पे जाके बैठते हैं तो वो पोलन वहाँ पे गिर जाते हैं और इस तरह से पोलिनेशन हो जाती है। पोलिनेशन बाय विंड, अब जो है ये बहुत नाजुक होता है जो पोलन होता है, तो हवा चलती है तो ये उड़ जाता है, जाके दूसरे प्लांट पे गिर जाता है। तो इसी तरह पोलिनेशन इस तरह से भी होती है। नीचे है आगे है एक्टिविटी 3.4 और ये पेज नंबर 53 है। हाउ डू दिस एजेंट हेल्प इन पोलिनेशन, बीज, विंड, वाटर, रैबिट। आपने बताना है कि किस किस तरीके से ये हेल्पफुल होता है। रिप्रोडक्शन, प्लांट रिप्रोडक्शन कितने तरीकों से होती है? 2 तरीकों से होती है प्लांट में, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल तरीके जो हैं बल्ब होते हैं, ये अंडरग्राउंड स्टेम होते हैं जो कि एक न्यू प्लांट में उग जाते हैं। नेक्स्ट जो है होते हैं ट्यूबर। ये पेज नंबर 54 और 55 का ओवरव्यू है। ट्यूबर इज़ अ थिक स्टेम दैट इज़ फाउंड अंडरग्राउंड। जैसे जो है आलू वगैरह जो है ज़मीन के नीचे उगते हैं। लेयरिंग, अब लेयरिंग में क्या होता है कि ज़मीन की जो प्लांट होता है उसकी जो शाख होती है नरम नाजुक, वो बेंड हो जाती है ज़मीन की तरफ और ज़मीन में दब जाती है और फिर वो एक नया पौधा बन जाता है। कटिंग में क्या होता है, जैसे रोज़ वगैरह होते हैं तो उनका एक शाख तोड़ ली जाती है और उसको ज़मीन में उगाया जाता है तो वो एक नया प्लांट बन जाता है। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में जो है न्यू प्लांट जो है सीड से बनता है। सबसे पहले जो है फर्टिलाइजेशन, प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फ्लावर्स में जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनको पोलन ग्रेन कहा जाता है, जबकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को ओव्यूल्स कहा जाता है। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। सबसे पहले पोलन ग्रेन जो है वो स्टिग्मा पे आके गिरता है। जब स्टिग्मा पे आके गिरता है तो एक पोलन ट्यूब जो है वो बन जाती है और ये जो है ओव्यूल तक चली जाती है। जब पोलन ट्यूब जो है
अब पोलन ट्यूब का मकसद क्या है कि ये हेल्प करता है पोलन ग्रेन को लेके जाने में ओव्यूल्स तक। इसी तरह जो है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जब मेल और फीमेल गैमेट्स फ्यूज होते हैं और जाइगोट बन जाता है। क्या आपने देखा है कि किस तरह से फ्रूट बनते हैं? फर्टिलाइजेशन के बाद जो है फ्रूट बन जाता है और ओव्यूल जो है सीड बन जाता है। अल्लाह पाक ने ये सारा जो है प्रोसेस जो है तश्कील दिया है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट एंड सीड, ठीक है। बिफोर फर्टिलाइजेशन पेटल्स आर प्रोमिनेंट। अब होता क्या है फ्लावर का, आपने देखा होगा पत्तियाँ बड़ी खूबसूरत होती हैं। खासतौर पे अगर आप अमरूद वगैरह देखें तो वहाँ पे बोर्ड लगता है, ठीक है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं। फिर क्या होता है वो छोटा छोटा जो फ्लावर होता है उसकी पत्तियाँ गिर जाती हैं और दरमियान में जो उसका हिस्सा होता है डंडी वाला, वहाँ पे फ्रूट बनना शुरू हो जाता है और फिर वो फ्रूट पक जाता है और उसके अंदर सीड हो जाते हैं। अब ओवरी वाल जो है स्वलन हो जाती है, चेंज टू फ्रूट सीड डेवलप इनसाइड द फ्रूट फ्रॉम ओव्यूल। और ये नीचे 2-3 दिखाया भी हुआ है प्रोसेस के, देखें कैसे जो है टमाटो का पहले जो है पेटल्स जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट है येलो येलो, फिर जो है ये देखें डंडियों से जो है वो कच्चा टमाटर बन गया और यहाँ पे फिर जो है राइपेंड फ्रूट बना हुआ है, ठीक है। पेज नंबर जो है 56 और 57। अब जो है कहा गया है प्लांट्स जो है वो क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर, दे आर यूज इन मेडिसिन, दे प्रोवाइड ऑक्सीजन विच इज नेसेसरी फॉर लाइफ। नीचे है नेम एट लिस्ट फ्रूट विच है 1, 2 और मैनी सीड इन देम, ठीक है। आपने कुछ फ्रूट्स लिखने हैं, कुछ ऐसे लिखने हैं जिनमें 1 सीड होता है, कुछ ऐसे जिनमें 2 सीड होते हैं और कुछ जिनमें मैनी होते हैं। सीड स्ट्रक्चर, सीड का स्ट्रक्चर क्या होता है? सीड कोट, बाहर वाली आउटर कवरिंग जो होती है वो सीड कोट। एंडोस्पर्म जो इट प्रोवाइड फूड फॉर द ग्रोइंग एम्ब्रियो। एम्ब्रियो स्मॉल प्लांट होता है जो कि फिर अडल्ट प्लांट में डिवेल्प कर जाता है। आगे साइंस ट्रिक बेटा इसमें माइक्रोफाइल और जो है हाइलम के बारे में बताया गया है जो आपने याद कर लेना है। यहाँ पे आपने लेबल करना है सीड डायग्राम को पेज नंबर 57 पे। अब जो है सीड इन मोनोकोट एंड डाइकोट प्लांट, चिक पाई सीड वर्सेस मे सीड। आपने एक चने के सीड को और एक मकई के दाने को जो है कंपैरिजन करना है। जो चिक पाई सीड होते हैं ये 2 कोटिलेडन होते हैं इनके, जब इनको खोला जाता है तो अलग अलग एंडोस्पर्म निकलते हैं जो थिक होते हैं और उनमें फूड जो है स्टोर हुई होती है। और इनमें एक छोटा सा जो है अगर इन दोनों को रिमूव किया जाए तो आपको एक रेडिकल नज़र आएगी जो कि फ्यूचर रूट होती है। और चिक पाई सीड जो है 7 से लेकर 30 डेज जो है ले सकते हैं उगने में, और जो शूट है वो पेलम्यूल से जो है वो डिवेल्प होती है। जर्मिनेशन कैसे होती है? ड्यूरिंग जर्मिनेशन सीड कोट ब्रेक ओपन एंड रूट कम आउट ऑफ रेडिकल, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि रूट जो है वो नीचे की तरफ उग दी जाती है और शूट जो है वो ऊपर उगना शुरू हो जाती है। कोटिलेडन्स भी जो है वो साथ ही बाहर आ जाते हैं। ये नीचे इनकी जर्मिनेशन दिखाई हुई है। स्ट्रक्चर ऑफ ए मेज सीड। अब मेज सीड कैसा होता है? ये एक अनाज का दाना होता है, ठीक है। और जो है इनमें एक सिंगल लेयर होती है, एक सिंगल कोटिलेडन आपने कभी देखा होगा, बड़ा हार्ड सा होता है, ठीक है। इसमें बड़ा एंडोस्पर्म होता है विच सप्लाइज फूड टू द सीडलिंग एंड देयरफॉर इट इज एन एंडोस्पर्मिक सीड। मेज जो ग्रेन है, जो मकई के दाने हैं, वो 3 दिन में उग आते हैं। जर्मिनेशन ड्यूरिंग द जर्मिनेशन ऑफ मेज सीड द रेडिकल एंड पेलम्यूल गेट एनर्जी फ्रॉम द एंडोस्पर्म थ्रू द कोटिलेडन। द रेडिकल एंड पेलम्यूल कंटिन्यू टू ग्रो रूट एंड शूट रिस्पेक्टिवली। वही बात के रूट और शूट उगना शुरू हो जाती है रेडिकल और पेलम्यूल से, और इसी तरह जो है वो शूट बाहर निकल आती है, रूट नीचे की तरफ जो है डेवलप होती रहती हैं और इनमें कोटिलेडन जो है बाहर नहीं आते। नेक्स्ट एक्टिविटी है लेबल करना सीड जर्मिनेशन प्रोसेस को। कंपैरिजन नीचे किया हुआ है कि क्या कुछ होते हैं 2 कोटिलेडन 1 कोटिलेडन, एंडोस्पर्म एब्सेंट होता है, उसमें प्रेजेंट होता है, एम्ब्री प्रेजेंट इन सेंटर, प्रेजेंट ऑन 1 साइड इन मेज। पेज नंबर 60 का ओवरव्यू है जर्मिनेशन। जर्मिनेशन ऐसा प्रोसेस है जिसमें सीड जो है वो सीडलिंग में पहले आता है और उसके बाद जो है यंग प्लांट बन जाते हैं। कंडीशन नेसेसरी फॉर जर्मिनेशन, कौन कौन सी नेसेसरी कंडीशन है जिसकी वजह से जो है प्लांट ग्रो करना इजी है या मुश्किल है? वाटर, पहले तो वाटर चाहिए उसको, बहुत अच्छा सा पानी जिस हिसाब से उसको चाहिए, कुछ को ज़्यादा चाहिए होता है, कुछ को कम चाहिए होता है। टेम्परेचर, फिर टेम्परेचर चाहिए, कुछ जो है वो गर्म टेम्परेचर में चीज़ होती हैं, कुछ जो है ठंडे टेम्परेचर में। इसलिए तो फसलें देखें ना, कुछ सर्दी की होती हैं, कुछ गर्मी की होती है। एयर, और फिर उसके बाद हवा चाहिए। पेज नंबर 61 पे वर्क इट आउट है लेबल द पार्ट ऑफ फ्लावर। उस जो है उसके ऊपर जो है की स्टिक हुए हैं जो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं, देख लेने हैं। पेज नंबर 62 और 63 में चैप्टर से रिलेटेड MCQs ट्रू फॉल्स और ये कंपेयर द स्ट्रक्चर ऑफ चिक पाई एंड मेज और शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है जो हमने किए हुए हैं, आंसर लगे हुए हैं। आपने इनको अच्छे से याद कर लेना है और उसके बाद टेस्ट सोल्व करना है ताकि जो आपका टेस्ट अच्छा हो, आपको पता लग सके कि आपके फाइनल्स की कितनी तैयारी हो सके। स्टूडेंट्स फाइनल्स की तैयारी करना मत भूलें क्योंकि ये फैसला कुन मरहला होता है जब पता लगना होता है कि आप अगली क्लास में जाने के काबिल हैं या अभी आप में कमज़ोरी है और आपको इसी क्लास में रहना है। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह, 5th क्लास। आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है। इसी तरह चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। मोनोकोट्स है डैश कोटिलेडन्स 1 2 3 जो करेक्ट होगा उसके ऊपर आपने टिक या सर्कल कर देना है। दूसरे प्लांट रूट अराइज फ्रॉम द माइक्रोपाइल पेलम्यूल रेड
तीसरा MCQs आपका है विच ऑफ दीज इज़ अ डाइकोट प्लांट, रोज, वीट, मेज। करेक्ट ऑप्शन पे आपने यहाँ टिक कर देना है या सर्कल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, राइट ट्रू और फॉल्स। पहला है सेपल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिप्रोडक्शन। सेकंड वन है विंड पोलिनेशन कॉमनली ऑकर्स इन ट्री। थर्ड है आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिकम्स अ सीड। फोर्थ वन है डाइकोट स्टोर फूड इन एंडोस्पर्म। जो ट्रू होगा उसके सामने आपने ट्रू लिख देना है और जो फॉल्स होगा उसके सामने आपने फॉल्स लिख देना है। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी एक्टिविटी है राइट डाउन द फंक्शन ऑफ द गिवन पार्ट ऑफ फ्लावर, पेटल, स्टिग्मा, पोलन ग्रेन, एंथर। इन सब के आपने फंक्शन लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। फिफ्थ वाला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन द जर्मिनेशन ऑफ अ चिकपी सीड एंड मेज सीड। बेस्ट ऑफ लक।